ले सभा को अपने लोग स्टार्ट करें जी। देखिएगा बाबू, ये क्वेश्चन नंबर कितना है तो 6 है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2010 में और 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.2 है बाबू। क्लास 12 के लिए सब कुछ ऊपर में लिखा हुआ है। क्लास 12 मैथ्स है, सारणिक जिसको डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, एक्सरसाइज है 4.2। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2010 में और 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है 0 माइनस ए और बी, ए 0 और सी माइनस बी माइनस सी और 0 बराबर हम लोगों को 0 प्रूफ करना है जी। तो चलिए हम लोग LHS को तोड़ते बाबू। LHS में क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे 0 है, माइनस ए है, यहाँ पे बी है, ए है, 0 है, सी है, माइनस बी है, माइनस सी है और 0 है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सारणिकों के गुण धर्मों का प्रयोग करके, यहाँ पे गुण का प्रयोग करना है बाबू, गुण का प्रयोग करना है। उसको उसको हम लोग जो डिटर्मिनेंट्स को जो सॉल्व किए थे उस विधि से आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको जो सॉल्व करना है इसके गुण का प्रयोग करना है इसमें। तो हम लोग जो 6 गुण पढ़े थे, 6 गुण हम लोग पढ़े हुए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाकर के देख लीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा जी। या आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको PDF भेज देंगे जी। अब देखिए इसका गुण क्या कहता है, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई एक भी मुख्य विकर्ण का सारा अवयव यदि 0 हो जाए तो उस सारणी का मान क्या होता है बाबू? 0 होता है। फिर से बोलते हैं, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में मुख्य विकर्ण का सारा अवयव यदि 0 हो तो उस सारणी का मान क्या होगा बाबू? 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे मुख्य विकर्ण तो हमारा ये है, देखिए ध्यान से, मुख्य विकर्ण का सारा अवयव क्या है? 0 है। मुख्य विकर्ण का सारा अवयव क्या है? 0 है। यहाँ पे लिखते हैं, कि चूंकि मुख्य विकर्ण का सारा अवयव, चूंकि मुख्य विकर्ण का सारा अवयव शून्य है, अतः इस सारणी का मान बराबर 0। इस सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सीधा 0। ये पे लोगों का RHS प्रूव्ड हो गया। या नहीं तो एक तो ये गुण का प्रयोग करके हम लोग इसको बनाए। आप चाहें तो 0 के लिए इसके पंक्ति स्तंभ को ढक दीजिए, फिर A के लिए पंक्ति स्तंभ को ढक दीजिए, B के लिए पंक्ति और स्तंभ को ढक करके जो हम लोग कैलकुलेशन किए थे, आप कैलकुलेशन करके देखिए 0 ही आना है। वैसे यहाँ पे बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो प्रॉपर्टीज को सोल्व करने के लिए हम लोगों को जो 6 प्रॉपर्टीज पढ़ा है वो प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। इसमें एक चीज है, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का मुख्य विकर्ण का सारा अवयव यदि 0 हो तो सारणी का मान क्या होगा बाबू? 0 होगा। बात है, किसी को समझने में दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू? LHS को तोड़ते हैं। यहाँ पे LHS में क्या है? LHS में क्या है? ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, BA माइनस बी स्क्वायर, CB AC BC और माइनस में C स्क्वायर। अपन लोगों को लाना क्या है बाबू? 4A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर। हम लोग LHS को तोड़ रहे हैं। तो LHS को तोड़ने के लिए हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है, प्रॉपर्टीज क्या है? यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में यदि किसी अचर राशि से गुना करना हो तो किसी एक पंक्ति में गुना करेंगे या किसी एक स्तंभ में गुना करेंगे। जब गुना कर सकते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं, जब गुना कर सकते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं जी। तो एक चीज देखिए ध्यान से, इससे और इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एक A कॉमन ले सकते हैं। जब एक A कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा बाबू? माइनस A बचेगा, यहाँ पे B बचेगा, यहाँ पे C बचेगा जी। अब बताइए इससे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? इससे एक B कॉमन ले सकते हैं, इससे भी एक B कॉमन ले सकते हैं, इससे भी एक B कॉमन ले सकते हैं। चलिए B कॉमन लें तो यहाँ पर क्या बचेगा? A बचेगा, माइनस में B बचेगा और C बचेगा जी। अब देखिए तो इसमें हम C कॉमन ले सकते हैं, C कॉमन ले सकते हैं, C कॉमन ले सकते हैं। C कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा? A बचेगा, यहाँ पे B बचेगा और माइनस में C बचेगा बाबू। अब देखिए हम लोगों ने गुण पढ़ा है, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में 2 या 2 से अधिक पंक्ति या स्तंभ को आपस में जोड़ दे
या घटा दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जी। यहाँ पर ए, बी और सी को हम लोग ऐसे रहने दें। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हम लोग करते क्या है, तो ध्यान से देखिएगा बाबू, उल्टा पुल्टा हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो C1 के लिए C1 प्लस C2 और C2 के लिए यहाँ पे C2 प्लस C3 करते हैं जी। C1 के लिए C1 प्लस C2, C1 के लिए C1 प्लस C2 और C2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, C2 प्लस C3 करते हैं जी। तो देखिएगा जनाब, देखिएगा जनाब, हम लोग करे क्या, हम लोग करे क्या, तो C1 हमारा ये है और C2 हमारा ये है, C1 और C2 अपने पास है, तो हम लोग C1 प्लस C2 कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस ए है, बी है और सी है, यहाँ पे प्लस ए, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बी और प्लस में सी। अब देखिए तो यहाँ पर बी से बी कटेगा, ए से ए कटेगा, सी और सी कितना होगा बाबू, 2c होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2c होगा जी। एक मिनट, सही तो है। यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, ये वाला 0 होगा और ये वाला क्या होगा, तो 2c होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, 0 लिखे, 0 लिखे और 2c लिखे। अब देखिए फिर, अब अपन लोग जो फिर क्या कर रहे हैं, अपन लोग क्या कर रहे हैं, C2 के लिए, C2 के लिए मतलब इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, C2 प्लस C3 कर रहे हैं जी। C2 प्लस C3 कर रहे हैं, तो C2 अपना क्या है, A है, क्या है बाबू, A है, क्या है बाबू, A है, क्या है बाबू, A है, और यहाँ पे माइनस भी है और ये C है। हम जोड़ रहे हैं क्या, C3 को, तो C3 को जोड़ेंगे तो प्लस में A होगा, प्लस में भी होगा और प्लस माइनस माइनस में सी होगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 2a होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो 0 होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाबू 2a 0 और 0। अब देखिए यहाँ पर a, b और माइनस सी को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं जी। अब देखिए, अब देखिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स में, डिटर्मिनेंट्स में हम लोग क्या कर लें, जो सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करें, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे वैसे डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करें। तो देखिएगा बाबू, यहाँ पर ए, बी और सी तो वैसे रहेगा। अब बताइए यहाँ पे 0 के लिए इसके पंक्ति और स्तंभ को ढक दें, तो ये 0 और ये 0, 0 क्या होगा बाबू, 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो 0 होगा जी। फिर माइनस में 2a के लिए पंक्ति और स्तंभ को ढक दे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 होगा और माइनस में होगा 2bc। फिर देखिए प्लस में a के लिए पंक्ति और स्तंभ को ढक देते, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा जी। अब देखिए यहाँ पर a, b और c को हम लोग ऐसे रहने दें, यहाँ पे 0 तो छोड़ ही दे, इसमें से घटाएंगे तो माइनस में 2bc, माइनस माइनस प्लस में 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 a, b और c, ये 0 खत्म। अब देखिए तो, अब देखिए तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 4 a को हम a के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर होगा, b को हम b के साथ गुना करेंगे तो b स्क्वायर होगा, c को हम c के साथ गुना करेंगे तो c स्क्वायर होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या LHS में जो तोड़ना था RHS में देखिए तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर आ गया क्या, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या होगा बाबू, RHS। यही अपन लोगों को प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। जो सब 2012 में बना होगा सबको मिला होगा पूरा 5 नंबर। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है। आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का 8 का पहला क्वेश्चन है बाबू, देखना ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2009 में, 2018 में और 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। ये दोनों, ये तीन साल 2009 में, 18 में और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखना बाबू, यहाँ पे हम लोग LHS को तोड़ते हैं। LHS में क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, a है, b है, c है, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर है। अपन लोगों को ये बात प्रूव करना है RHS में। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स को आसान करने के सबसे अच्छा तरीका है कि कोशिश ये करें कि अधिक से अधिक 0 आ जाए, अधिक से अधिक 0 आ जाए। सोचिए इसमें से यदि हम इसको घटा दें तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें से इसको घटा दें तो क्या होगा बाबू, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। मेरा कैलकुलेशन क्या होगा, आसान होगा। हम लोगों ने
पढ़ा, यदि किसी डिटरमिनेंट्स में दो या दो से अधिक पंक्ति या स्तंभ को हम आपस में जोड़ दें या घटा दें तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब नहीं होता है तो बताना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, ये हमारा R1 है, तो R1 के लिए हम लोग R1 माइनस R2 लिखते हैं, फिर R2 के लिए हम लोग R2 माइनस R3 करते हैं जी। R1 के लिए R1 माइनस R2 और R2 के लिए R2 माइनस R3 करते हैं। तो देखिएगा, इसमें से इसको यदि हम लोग घटा दें, इसमें से इसको घटा दें तो देखिए यहाँ पे 1 है, a है, a स्क्वायर है, 1 है, b है और b स्क्वायर है। इसको घटा दे तो माइनस माइनस माइनस, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा। यहाँ पे होगा बाबू a माइनस b, यहाँ पे होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बोले किसी को दिक्कत है? नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बताइए, अब यहाँ पे R1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे बाबू a माइनस b, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस कितना, तो b स्क्वायर। अब देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं बाबू, हम लोग क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, R2 के लिए R2 माइनस R3 करते हैं जी। यहाँ पे R2 के लिए यहाँ पे R2 माइनस R3 कर रहे हैं, तो R2 हमारा जो है, R2 जो हमारा है वो क्या क्या है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। यहाँ पे 1b और b स्क्वायर, यहाँ पे 1c और c स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा। यहाँ पे b माइनस c होगा, यहाँ पे क्या होगा बाबू, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होगा। तो इस चीज को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, 0 है, b माइनस सी है, फिर क्या है बाबू, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। अब देखिए, हम R3 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R3 को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 1c और कितना, तो c स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे जो है हम लोग एक काम कर लें, यहाँ पर जो है हम लोग एक काम कर लें, तो ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पर जो है 0 a माइनस बी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं बचपन से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और इनटू क्या होता है बाबू, a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, a प्लस बी और इनटू कितना होगा, a माइनस बी होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये 0 होगा, यहाँ पे b माइनस सी होगा, यहाँ पे क्या होगा, b प्लस सी होगा, फिर यहाँ पे होगा b माइनस सी, क्योंकि b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला b प्लस सी इंटू बी माइनस सी होगा। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे c होगा और यहाँ पे c स्क्वायर होगा। अब देखिए, इससे और इससे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर a माइनस बी यदि हम लोग कॉमन ले लें, a माइनस बी यदि हम लोग कॉमन ले लें, तो ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पे a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। इससे देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं जी। b माइनस सी कॉमन लेंगे तो बताना, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा बाबू, a प्लस बी होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे b माइनस सी तो कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे b माइनस सी कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, तो b प्लस सी बचेगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे c होगा और यहाँ पे c स्क्वायर होगा जी। बताइए, इतना में किसी को दिक्कत है तो लास्ट में कमेंट में बताइएगा, अभी अंत तक बने रहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर a माइनस बी और b माइनस सी को हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं और हम लोग डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना जो सीखे हैं वैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 0 के लिए तो खत्म, 0 ही होगा, माइनस 1 के लिए इसके पंक्ति और स्तंभ को ढक दे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो 0 होगा जी, यहाँ पे क्या होगा, तो 0 होगा। फिर माइनस में यहाँ पे b प्लस सी होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे प्लस में a प्लस बी के लिए हम लोग पंक्ति और स्तंभ को ढक दे, यहाँ पे क्या होगा बाबू, 0 और माइनस 1, 0 और माइनस कितना होगा, 1 होगा जी। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी और फिर यहाँ पे b माइनस सी को हम लोग ऐसे रहने दें, यहाँ पर तो 0 ही होगा, खत्म, छोड़ देते, माइनस माइनस प्लस में क्या होगा बाबू, b प्लस सी होगा। फिर यहाँ पे -1 में हम इसके साथ गुना करेंगे तो -a होगा
और ये माइनस बी होगा। अब देखिए तो क्या बी से बी कटेगा? हाँ जी कटेगा। कटेगा तो यहाँ पर ए माइनस बी होगा, फिर यहाँ पे बी माइनस सी होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? सी माइनस ए। अब देखिए तो आरएचएस में यही लाना था ना, यही लाना था ना। अपन लोगों का आरएचएस क्या हो गया बाबू? प्रूव्ड हो गया जी। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है? 16 और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 में और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 8 का ये दूसरा क्वेश्चन है, ये 8 का दूसरा क्वेश्चन है, 8 का ये दूसरा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर ए क्यूब होगा, यहाँ पे बी क्यूब होगा और यहाँ पे सी क्यूब होगा। इतना बड़ा हम लोगों को ये प्रूफ करना है जी, इतना बराबर ये अपन लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग एलएचएस को तोड़ते हैं। एलएचएस में क्या है बाबू? 1 है, ए है और ए क्यूब है, 1 है, बी है और बी क्यूब है, 1 है, सी है और सी क्यूब है। अब देखिए, अब देखिए क्या इसमें से इसको घटा देते यहाँ पे जीरो होगा, इसमें से इसको घटा देते यहाँ पे जीरो होगा। यहाँ पे हम लोग करते क्या है बाबू? आर 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 नहीं, सी सी सी। हम लोग क्या करते हैं? C1 के लिए C1 माइनस C2 और C2 के लिए क्या करते हैं बाबू? C2 माइनस C3 करते हैं। तो 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 यहाँ पे जो है इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे जीरो होगा। यहाँ पे क्या होगा बाबू? a माइनस बी होगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। इसमें से इसको घटा रहे हैं, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे जीरो होगा। यहाँ पे क्या होगा बाबू? b माइनस सी होगा। यहाँ पे क्या होगा? b क्यूब माइनस सी क्यूब होगा। यहाँ पे 1c और क्या होगा? c क्यूब होगा जी। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। याद करिए, आप बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, बचपन में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। ये फॉर्मूला क्या था? हम याद दिलाते हैं, याद करिए। हम लोग जो पढ़े थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में क्या होगा बाबू? बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़े हुए, क्लास 8 में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है जी। तो देखिए, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर जो है हम लोग जीरो को हम लोग ऐसे रहने दें, यहाँ पर a माइनस बी रहने दें। यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला हमारा होगा a माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे? जीरो लिखे। यहाँ पे b माइनस सी लिखे। यहाँ पर भी फार्मूला बस a के जगह पर b कर देंगे और b के जगह पर c कर देंगे। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा जो लगेगा b माइनस सी इंटू होगा बाबू यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस में क्या होगा? सी स्क्वायर होगा जी। यहाँ पे 1 सी और क्या होगा बाबू? सी क्यूब होगा। 1 सी और सी क्यूब होगा। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ जो है, यहाँ जो है एक चीज ध्यान से देखिए, इससे, इससे और इससे हम लोग क्या a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं? हाँ जी, a माइनस बी यदि कॉमन ले लें तो यहां पर जो बचेगा क्या क्या बचेगा? जीरो बचेगा। a माइनस बी तो कॉमन ले चुके हैं, 1 बचेगा। a माइनस बी कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर होगा। अब यहां से इससे, इससे और इससे b माइनस सी यदि हम लोग कॉमन ले लें, b माइनस सी यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे जीरो बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा बाबू? बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस में क्या होगा? सी स्क्वायर। यहाँ पे 1 है, सी है और क्या होगा बाबू? सी क्यूब होगा। बताइए इतना में किसी को समझने में दिक्कत है? अब देखिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये बात तो अपने लोगों को पता है। तो डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए a माइनस बी, फिर यहाँ पे b माइनस सी, b माइनस सी को हम लोग ऐसे रहने दें। अब देखिए तो जीरो के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जीरो होगा। फिर माइनस इस जीरो के लिए पंक्ति और स्तंभ को ढक करके कैलकुलेशन करेंगे, जीरो होगा। प्लस में 1 के लिए सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो 1 के लिए पंक्ति और स्तंभ को ढक लें तो ये गुना 1
यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में बी सी और प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है जी। और माइनस माइनस इसको हम 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा प्लस में ए बी होगा और प्लस में क्या होगा बाबू, बी स्क्वायर होगा जी। अब देखिए तो यहाँ पर a माइनस बी, फिर यहाँ पे b माइनस सी को हम लोग ऐसे रहने दें, इस जीरो को तो हम लोग छोड़ ही दे। अब देखिए तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में बी सी और प्लस में सी स्क्वायर को हम 1 के साथ गुना करेंगे, यही होगा। अब इस माइनस से इस तीनों में गुना होगा, तो तीनों में गुना करेंगे तो माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए बी और माइनस में क्या होगा बाबू, बी स्क्वायर होगा। अब देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट रहा है। अब तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो हम इसको, अब हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पे b माइनस सी। अब देखिए तो क्या हम लोग एक काम कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा बाबू। यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग पहले लिख लेते हैं, प्लस में बी सी और माइनस में ए बी, बी सी और ए बी को हम लोग एक साथ कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी कहीं पे भी हम लिखें। अब देखिए यहाँ जो है a माइनस बी और इंटू बी माइनस सी को हम लोग ऐसे रहने देते हैं। अब बताए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, c प्लस ए और इंटू होगा c माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग लगा दिए। प्लस इससे देखिए तो क्या हम लोग b कॉमन ले सकते हैं, b यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, c माइनस ए होगा जी। अब देखिए a माइनस बी और फिर यहाँ पे b माइनस सी को हम लोग ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए तो इससे और इससे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे c माइनस ए और c माइनस ए यदि हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा c प्लस ए और प्लस में क्या बचेगा, b बचेगा। चलिए थोड़ा इसको हम स्टाइल में लिखना चाहें, स्टाइल में लिखना चाहें तो स्टाइल में लिखना चाहें तो यहाँ पे होगा बाबू a माइनस बी और इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए और इंटू हम पहले a को लिखते हैं, इसके बाद प्लस में b को लिखते हैं, इसके बाद प्लस में c को लिखते हैं। अब देखिएगा RHS में हम लोगों से पूछा जा रहा था इसको प्रूव कीजिए, यही हमारा क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा हुआ है, कब, तो 2016 में और 2021 में। बताइए समझने में किसी को दिक्कत है क्या? आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद डार्लिंगों।